हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 2 का मैथ्स का टॉपिक मनी, कि आप किस तरह से बच्चों को मनी में डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं, जिस तरह से एडिशन इन मनी, सब्ट्रैक्शन इन मनी, डिवीजन इन मनी एंड मल्टीप्लिकेशन इन मनी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मनी में बच्चों को पहले ये बताया जाता है, कॉइन्स के बारे में बताया जाता है, नोट्स के बारे में, करेंसी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम बच्चों को ये बताते हैं कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और रुपी को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से वी एक्सप्रेस 5 रुपी 50 पैसा एज ₹5 पॉइंट, इसको हम पॉइंट बोलते हैं 50 पैसा। इस तरह से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है। उसके बाद इस तरह से बताया जाता है ₹1 को हम कैसे लिखते हैं, ₹1.00। इस तरह से भी हम ₹1 को लिख सकते हैं। ₹2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ₹2 एंड 50 पैसा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह बच्चों को ये बताया जाता है। उसके बाद बच्चों को एडिशन के थ्रू मनी का टॉपिक बताया जाता है कि किस तरह हम मनी को एडिशन में किस तरह करते हैं। यहाँ पर विदाउट कैरी के सम है, जहाँ पर बच्चे को सीधे प्लस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज प्लस 3.50 पैसा, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 3 8। इस तरह से एट द फॉलोइंग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी इसी तरह से है, 0, 5 + 0 5, 5 + 0 5 एंड 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी सेम ही है, बस डिजिट्स बढ़ाए गए हैं इस पे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एट द फॉलोइंग सब। अब यहाँ पर विदाउट कैरी के सम्स थे, अब यहाँ पर ये कैरी के सम्स आएंगे। आप देख सकते हैं 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 2 2, 5 + 1 6, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0। अब यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 5 + 1 6 7 8 8, 6 + 2 8। यहाँ पर कैरी के सम्स आ जाएंगे। इस तरह बच्चों को मनी में एडिशन के कैरी के सम दिए जाते हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक 0 + 0 0, 5 + 5 10 1, 5 6, यहाँ पर 6 + 3 9। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। उसके बाद इस तरह से हम बच्चों को देंगे ताकि बच्चों को खुद रिप्रेजेंट करना आए इनको। यहाँ पर बच्चा ऊपर रुपये लिखेगा, यहाँ पर पैसा 73 50 पैसा, 73 50 पैसे, ₹19। जब 19 है तो बच्चा सिर्फ 19 यहाँ पर लिखेगा, और यहाँ पर 0 0 लिखेगा, ₹5 तो 5 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 0 0 0 5, 3 + 9 12, 12 + 5 17 7, 1 कैरी, 7 + 1 8 9। यहाँ पर इस तरह से ये बच्चों को कॉन्सेप्ट करवाया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर। संतु बॉट एन एक्सरसाइज बुक फॉर ₹650 एंड पेंसिल फॉर ₹2। कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल एक्सरसाइज बुक 650, कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹2। टोटल कॉस्ट हाउ मेनी डिड ही स्पेंड, उसने टोटल कितना खर्चा किया, हम यहाँ पर टोटल निकाल के बता देंगे। संतु स्पेंड ₹850। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोनिया बॉट अ रिबन फॉर ₹, इतने। कॉस्ट ऑफ रिबन इज इक्वल टू ₹550। कॉस्ट ऑफ एंड अ हेयर क्लिप फॉर ₹750। कॉस्ट ऑफ हेयर क्लिप इज इक्वल टू ₹750। अब इनका हम टोटल निकालेंगे, हाउ मैनी डिड शी स्पेंड, टोटल कॉस्ट 5 + 5 10, 1 यहाँ पर कैरी, 5 + 1 6 + 7 13, यहाँ पर इस तरह से 13। टोटल रुपीज़ कितने उसने खर्च किए, ₹13। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन इन मनी। यहाँ पर 5 में 0 में से 0 निकाले, 0, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैरी वाली है, 0 में से 0 गए 0। अब 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ से बच्चा 1 कैरी लेके 10 बनाएगा, 10 में से 5 गए 5, इधर से जो कैरी लिया था यहाँ पर 5, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 4 गए 3। इस तरह हम बच्चों को इसकी करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। रंजू हैज़ ₹25, संजू हैज़ ₹21। हाउ मच मनी मोर मनी रंजू हैज़ देन संजू, रंजू हैज़ 25, संजू हैज़ 21। यहाँ से ही हम स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसने पूछा है कि संजू के पास रंजू के पास कितने ज़्यादा पैसे हैं संजू से, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। इस तरह से माइनस करके ₹4 आ जाएगा। रंजू हैज़ ₹4 मोर देन संजू।
उसके बाद हम इस तरह के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। पिंटू हैज़ ₹10। यहाँ पर हम लिखेंगे पिंटू हैज़ इज इक्वल टू ₹10। ही बाइज अ केक फॉर 8। कॉस्ट ऑफ केक इज इक्वल टू 850। हाउ मच मनी इज लेफ्ट? मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 0 में से 0 0, यहाँ से हम 10 ले लेंगे, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पर क्या रह गया था 9, 9 में से 8 1। इस तरह से उसके बाद मनी कितनी रह गई थी 1.50। इट मीन्स ₹1.50। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए एग्जाम्पल का। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी ये कैरी के ही है जो मैंने यहाँ पर इससे पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन इन मनी। मल्टीप्लिकेशन मनी में जो होती है वो भी, क्योंकि इससे पहले बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब टॉपिक करवा दिए जाते हैं, उसके बाद ही हम मनी में सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। 3 0 0, 3 0 0 एंड 3 5 15। अब बच्चे को यहाँ पर पॉइंट बनाना हमने कैसे सिखाना है कि हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स हैं, 1 2, तो हम 1 2 2 से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख सकते हैं। 4 5 20, 2 कैरी यहाँ पर, 4 2 8 प्लस 2 10। अब 10 है तो 0 यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर कैरी। 4 7 28 प्लस 1 29। अब पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स है 1 2, तो 2 टर्म्स के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू ₹15। कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू ₹15। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बॉक्सेस। कॉस्ट ऑफ 6 बॉक्सेस, जब हमारे पास एक चीज की कॉस्ट दी गई होती है हमें और हमें ज्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ₹90 आ गया। कि हमें अगर एक की कॉस्ट ₹15 है तो 6 की कॉस्ट निकालने के लिए, 6 चॉकलेट बॉक्स लेने के लिए हमें कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, ₹90। उसी तरह हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। प्राइस ऑफ एन इंग्लिश बुक, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ एन इंग्लिश बुक इज इक्वल टू ₹50। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स। हम यहाँ पर प्राइस की जगह पर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर 1 बुक था, एन का मतलब 1 बुक ही है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू 50.50 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से बच्चे यहाँ पर इसको स्टेप बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0, 0 5 0, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 0 0, 5 1 5, 1 0 0, 5 1 5। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम बच्चे को कैसे बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट एक ही बार है, एक उसके बाद कितनी टर्म्स है 1 2, तो यहाँ पर हम बच्चे को 2 से पहले पॉइंट लगाने के लिए बोल देंगे और यहाँ पर रुपये का साइन लगाने के लिए बोल देंगे। आप इस तरह से यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। ओके फ्रेंड, उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट डिवीजन का टॉपिक। डिवीजन पे टॉपिक पे हम इस तरह से सम्स बच्चों को देते हैं करने के लिए। 3 4 12, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिए गया है 4 4 16 क्रॉस, 4 6 24 क्रॉस। इस तरह के सिंपल सम दिए जाते हैं क्योंकि इससे पहले तो बच्चों ने डिवीजन का टॉपिक कवर किया होता है। उसके बाद फिलिंग द बॉक्सेस इस तरह से आ जाते हैं। 5 कितने का 25 होता है, ₹5 का। 60 10 के टेबल में कितने का आता है, 6 का। इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। ये इतनी इजी होते हैं, बच्चों को अगर टेबल्स आते हो तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन उनके लिए बहुत इजी रहता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट ₹35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। अब देखिए फ्रेंड, पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जब हमें एक चीज़ की कॉस्ट दी जाती है तो हम ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ज़्यादा की कॉस्ट दी जाती है और एक चीज़ की निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा की कॉस्ट दी गई है, 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट दी गई है। कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट इज इक्वल टू 35 एंड कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट हमें एक की निकालनी है तो हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक की कॉस्ट निकल गई। उसी तरह मैं आपको कॉस्ट से रिलेटेड ही अगले एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ ए क्रेयॉन बॉक्स इज ₹9। क्रेयॉन बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, ₹9। कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन बॉक्स इज इक्वल टू ₹9। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी बॉट फॉर 72। अब यहाँ पर टोटल मनी बताई हुई है कि उसके पास कितनी मनी है टोटल, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे टोटल मनी इज इक्वल टू ₹72। टोटल मनी हमारे पास कितनी है, 72 है और कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन बॉक्स कितनी है, ₹9। तो अब हम हाउ मेनी बॉक्सेस, हम कितने बॉक्स खरीद सकते हैं, बॉक्सेस बॉट इज इक्वल टू
72 रुपीज़ 72 डिवाइडेड बाय 9। इस तरह से हम यहाँ पर 72 को 9 के साथ रफली डिवाइड करेंगे। 9 8 ज़ा 72। इसका मतलब हम कितने बॉक्सेस खरीद सकते हैं? देयरफॉर 8 बॉक्सेस हम उससे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम बच्चों को ये मनी का टॉपिक समझा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।